नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है आचार संहिता लगी हुई है, लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। इस कारण जूनियर अकाउंटेंट के ऐसे काफ़ी अभ्यर्थी हैं जिनके मन में ये बहुत बड़ा सवाल है कि हमारा रिजल्ट आखिर कब तक आएगा, आचार संहिता का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर होगा। तो साथियों, ये जो आपका सवाल है इसको पूछा था राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राजसी से। उन्होंने क्या जवाब दिया है पहले वो बता देता हूँ, फिर मैं मेरे अकॉर्डिंग बता दूंगा। गणेश नाम के विद्यार्थी ने ये सवाल किया था और कहा था कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एक संवैधानिक संस्था की कैटेगरी में नहीं आता है, इसलिए हम आरपीएससी के जैसे एमसीसी के पीरियड में रिजल्ट्स डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। हमें बहुत सी कार्रवाइयाँ करने के लिए चुनाव आयोग की क्लियरेंस लेनी होगी, जिसके लिए हमने पहले ही अप्लाई कर दिया है। जय हिंद। एमसीसी का मतलब आपको मैं बता दूं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब आदर्श आचार संहिता होता है। आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत केवल और केवल वो ही बोर्ड्स एग्ज़ाम के रिजल्ट डिक्लेयर कर सकता है जो संवैधानिक संस्था के अंतर्गत आते हैं। ये गैर संवैधानिक संस्था है। तो ऐसी स्थिति में हालांकि कहने को तो ये कहा गया है कि भैया हमने जो है निर्वाचन डिपार्टमेंट से अनुमति की अनुशंसा की है, अगर वो दे देते हैं तो हम रिजल्ट जल्द ही जारी कर देंगे। लेकिन एक अभ्यर्थी ने बड़ा शानदार ट्वीट किया है इसके ऊपर। कहा है कि आचार संहिता में रिजल्ट की अनुमति मिलना उतना ही मुश्किल है जितना पुरानी फिल्मों में गवाह का अदालत में पहुंचना। तो ये मज़ेदार सवाल सही है। तो आदर्श आचार संहिता में रिजल्ट आना इम्पॉसिबल है। तो आपके मन में सवाल होगा कि रिजल्ट आखिर कब आएगा, तो इसका मैं आंसर दूंगा लास्ट में। पहले आप देखिए, और कुछ सवाल थे बच्चों के। एक अभ्यर्थी ने सवाल किया कि RSCIT एग्ज़ाम के बाद की है, चलेगी क्या। तो मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी अगर आपका डॉक्यूमेंट जो कि आपके नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग मांगा गया है वो आपकी एग्ज़ाम से पहले का होना चाहिए, जिसका रिजल्ट आपकी एग्ज़ाम से पहले का होना चाहिए। अगर RSCIT आपके नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग मांगा गया है, कोई भी डॉक्यूमेंट मांगा गया है तो एग्ज़ाम के पहले का रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। और आगे देखा जाएगा, अगर काम कल चल जाता है एफिडेविट के अकॉर्डिंग तो बात अलग है। तीसरा बड़ा सवाल है कि फाइनल आंसर की में कितना बदलाव देखने को मिलेगा, बदलाव, चेंजेज। तो जैसा कि आपने ऑब्जेक्शन लगाए थे, ऑब्जेक्शनों के अकॉर्डिंग तो बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। बढ़ चढ़कर ऑब्जेक्शन लगाए हैं तो आपको पता है कि बदलाव काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा होने को है। कितना होगा कितना नहीं होगा इसका फैसला अभी होना बाकी है, डिपेंड करता है बोर्ड के ऊपर। लेकिन ये बोर्ड ऐसा है, जैसा कि एक अभ्यर्थी ने इस सवाल का जवाब भी दिया था कि ये बोर्ड ऐसा है कि भारत की राजधानी दिल्ली मानी जाती है, लेकिन अगर ये बोर्ड लाहौर मान लेता है तो मान ही लेता है, तो नहीं करता है तो नहीं करता है, कभी अड़ जाता है तो फिर ऐसी स्थिति में ऑब्जेक्शन जो आपने लगाए हैं उनके लिए कोर्ट के दरवाजे खोलने पड़ेंगे। वैसे तो खुले रहते हैं लेकिन आपको खोलने पड़ सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, देखना ये है कि बोर्ड कितने सवालों को डिलीट करता है, कितने ऑप्शन चेंज करता है, कितने की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग वो आंसर बदलता है, ठीक है। तो चेंजेस काफ़ी हद तक होगा। अब बात करते हैं कि रिजल्ट आखिर की में कब और कट ऑफ की स्थिति क्या रहने वाली। रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ साथियों, जैसा कि अनुशंसा की है बोर्ड ने, बोर्ड चाहता है कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट जारी हो। हालांकि आलोक राज जी बढ़िया काम कर रहे हैं, बराबर से आपको अपडेट दे रहे हैं अपने ट्विटर के माध्यम से। हो सकता है रिजल्ट आपका आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत देखने को मिल जाए, लेकिन चांस कम है। तो कब आएगा फिर, तो आपका आएगा साथियों जून में। अब जून में साथियों कब आएगा, तो सेकेंड वीक में आने के पूरे चांस बनते हैं। 4 जून को रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद की प्रोसेस जो देखते हैं वो लगभग सेकेंड सप्ताह के बाद ही स्टार्ट होगी। कट ऑफ की मैं बात करूं तो कट ऑफ को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हैं। कई कोचिंग वालों ने, कई यूट्यूबर ने कट ऑफ जारी कर दी है, लेकिन आप सेटिस्फाई नहीं हो। आप अपने आप से सेटिस्फाई हो जाइए। बाज़ार में बहुत बड़ी भीड़ है। मैंने एक दिन और कहा था कि बाज़ार में झूठ फैलाने वाले लोग ज़्यादा है, सच बोलने वाले कम है। तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा झूठ फैलाई जाएगी तो कम लोग होंगे वो उस झूठ को ही सच मानने लग जाएंगे। तो झूठ का मेरे से मतलब ये है साथियों कि जिनके कम नंबर आ रहे हैं वो भी बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। यूट्यूब की दुनिया है, कुछ भी बता सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने आप पर, खुद पर विश्वास करिए। आप अपने आप कॉन्फिडेंट फील करिए। अगर आपको लगता है कि वाकई में हमारा सिलेक्शन हो सकता है तो आप वाकई में किसी भी कट ऑफ की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी भी कट ऑफ देखने की ज़रूरत नहीं है। और रिजल्ट आएगा जब पता चल जाएगा, दुगने का रिजल्ट आएगा, उस समय ही आपकी जो है एक कट ऑफ जारी की जाएगी। देखते हैं क्या होता है। बात समझ में आई हो तो आप अपनी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। नए अभ्यर्थी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।